हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं डेट फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाउ फंक्शन यूज किया है जो कि डेट एंड टाइम लाइब्रेरी से हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये डेट एंड टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये आप नाउ फंक्शन को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, डेट टाइम डॉट नाउ, जो कि आपका करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करेगा। उसी तरह से इस करंट डेट एंड टाइम से आपको अगर सिर्फ ईयर फेच करके प्रिंट करना है तो आप ईयर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम को हम लोग एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उस एक्स वेरिएबल के जरिए आप ईयर प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, जो कि सिर्फ ईयर प्रिंट करेगा करंट डेट और टाइम से। उसी तरह से यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूँ strf टाइम। यहाँ पे एक फॉर्मेट हमने पास किया हुआ है %a, जो कि करंट डेट का वीक डे प्रिंट करेगा। चलिए करके देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे जब हम लोग नाउ फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये आपका करंट डेट और टाइम एग्जैक्ट प्रिंट कर रहा है, और इस डेट और टाइम से ईयर फेच करने के लिए हम लोगों ने ईयर प्रॉपर्टी यूज की थी जो 2025 प्रिंट कर रहा है। और strf टाइम में अगर आप x के जरिए strf टाइम एक्सेस करते हो %a फॉर्मेट के लिए, तो ये आपका करंट डे प्रिंट करेगा। तो उसी तरह से इस तरह से आप strf टाइम में कई सारे परसेंट सिंबल्स या आप कई सारे फॉर्मेट्स पास कर सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको आउटपुट दिखाएंगे। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हो, अगर आप %a पास करते हो तो ये आपको शॉर्ट में वीकडे बताएगा। अगर आप %A पास करते हो तो ये कंप्लीट वीकडे आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। अगर आप %W पास करते हो तो आपको ये वीक का नंबर बताएगा कि आपका वीक का नंबर, अब जैसे मंडे है तो ये 1 बताएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 फॉर संडे। %D अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपका डे ऑफ मंथ बताएगा। मंथ जो है 1 से लेके 31 तक रेंज में बताएगा आपको ये। %V करते हो तो ये आपका शॉर्टकट में आपका मंथ का नाम बताएगा। अगर आप %V यूज़ करते हो तो उसी तरह से आपका जो मंथ का नाम है वो डिटेल्स में इस तरह से बताएगा। और %M अगर आप यूज़ करते हो तो ये मंथ का नंबर बताएगा, और %Y करते हो तो ये आपका ईयर नंबर या जो भी आपकी सेंचुरी है वो बताएगा। और %Y यूज़ करते हो तो आपकी कंप्लीट ईयर कुछ इस तरह से प्रिंट होगी। तो इस तरह से ये आप strf टाइम में कोई भी फॉर्मेट आप पास कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेट टाइम या डेट टाइम। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है आप देख रहे हो, पहले हम लोगों ने ईयर पास किया है, देन मंथ पास किया है, देन डेट पास किया है। तो आप नाउ की जगह नाउ, जब आप नाउ फंक्शन यूज़ करते हो तो वो करंट डेट एंड टाइम आपको बताता है, लेकिन आप अपना खुद का डेट और टाइम पास करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेट में पास कर सकते हो, फर्स्ट ईयर, देन मंथ, देन डे। तो ये जो भी आप डेट और टाइम पास कर रहे हो वही सेम चीज़ प्रिंट करके आपको बताएगा। तो यहाँ पे हम यूज़र डिफाइंड टाइम्स भी आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो। तो ये जो भी आपने टाइम, ये सारा कुछ आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपने टाइम स्पेसिफिक किया है उसी के हिसाब से ये प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है 2025-17, तो ये वो ही डेट एंड टाइम आपको बता रहा है। और उसी तरह से जब आप B यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये मंथ दिखाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ मैथ फंक्शंस देख लेते हैं। मैथ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है मिन, जो कि आप जितने भी वैल्यूज पास कर रहे हो उसमें जो भी मिनिमम नंबर है वो बताएगा। मैक्स फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। उसी तरह से एबीएस फंक्शन जो है इस नंबर को एब्सोल्यूट करेगा, मतलब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा 7.25। और ये पीओडब्ल्यू फंक्शन जो है आपका पावर बताएगा 4⁻³ जो भी आता है। जो भी आप बेस नंबर पास करना चाहते हो वो फर्स्ट पैरामीटर एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास कर सकते हो, और जो रेस नंबर है वो सेकेंड पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार करके चेक कर लेते हैं।
तो मेरी मिन वैल्यू है यहाँ पे 5, यहाँ पे मैक्स वैल्यू है हमारी 25, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है आपका 7.25 और जो 4:3 आपका जो पावर है वो होगा 64। तो इस तरह से आप मैथ्स फंक्शन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से जस्ट लाइक डेट मैथ मॉड्यूल भी होता है। मैथ मॉड्यूल के ज़रिए हम लोग कुछ दूसरे फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैथ मॉड्यूल के जो भी फंक्शंस आपको एक्सेस करना है उसके लिए आपको ये इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है हम जो जिस लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हैं वो है सील, जो कि आपको सील करके ये नंबर बताएगा। उसी तरह से ये है फ्लोर, जो आपको फ्लोर नंबर बताएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम लोग x और y का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोग सील और फ्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में, तो मेक श्योर कि आपका इंडेंटेशन करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी वैल्यू है 1.4 ये कन्वर्ट हो गई है 2। दैट मीन्स ये नेक्स्ट नंबर से राउंड अप कर रहा है। और जो फ्लोर है ये रिटर्न कर रहा है मुझे 1। दैट मीन्स ये प्रीवियस नंबर से राउंड अप कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 पॉइंट मान लीजिए कि मैं 7 पास कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं 1.6, तब भी आप देखोगे कि ये रिटर्न करेगा आपको, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा 2 और यहाँ पे ये 1। दैट मीन्स ये ऑब्वियसली सील जो है हमेशा नेक्स्ट नंबर ही रिटर्न करेगा और जो फ्लोर है वो प्रीवियस नंबर से राउंड अप करेगा। उसी तरह से जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे है पाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाई की फिक्स्ड वैल्यू होती है मैथ्स में 3.14 या फिर आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पाई का जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो एक्सेस करना है तो आप math.py यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है import math.py, तो ये प्रिंट कर रहा है 3.14 समथिंग, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। आप चाहो तो इसको राउंड अप करके आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये डिफरेंट डेटा और मैथ के प्रीडिफाइंड फंक्शन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने खुद के फंक्शंस किस तरह आप बना सकते हो इस बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।